वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धिनी विविलिशत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदा वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरुदास। जन्म जन्म मोह दीजियो
श्री चरणन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आया हूँ तुम्हारे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका वो नंदगांव के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आइए वीर पधारिए कथा कहूँ मैं प्रेम सहित गादी धरूं। विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चिद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन। इनके उपरांत श्री सुखदेव भगवान श्री व्यास भगवान से प्रार्थना कि वे आए और अपने व्यासपीठ को ग्रहण करें और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में बार बार वंदन, उनसे भी प्रार्थना, उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। स्थान देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, इन सबको भी बारंबार प्रणाम। इन सबसे भी प्रार्थना कि ये सब आए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पधारी हुई जनता जनार्दन, विद्वद वरण्य भगवत कथा स्तोत्रानुरागी आदरणीय भक्तिमती वात्सल में मातृशक्ति एवं भाई बंधुओं के हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण लाल को मेरा कोटि कोटि नमन। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल के। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। राजन परीक्षित की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, बड़े ही हमारा सौभाग्य, इसकी महिमा तो मैं कुछ ही समूह
पे आपको प्रारंभ करूंगा। भागवत भगवान की कथा पे प्रारंभ होगी। इनसे पूर्व अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात हनुमान जी की जैसी कृपा रहेगी आप हम सब इस भागवत भगवान हरि कथा में हम गोता लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम पूर्वक सभी तालियों की सेवा करते रहेंगे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ। इतनी छवि सुंदर श्याम में है, इतनी छवि सुंदर श्याम में है, सुंदर श्याम में है, इतनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, इतना सुख कृष्ण के नाम में है, इतना सुख कृष्ण के नाम में है, कृष्ण के नाम में है, इतना सुख कृष्ण के नाम में है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे।
कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। राजन परीक्षित की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री श्री गौ माता की जय। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज राज की जय। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भक्तवृंद, भगवान की विशेष कृपा, महती कृपा फलस्वरूप यह सुखद सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हो रहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमहान्धकारा नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। भक्तों, ये आपके और हमारे समक्ष जो भागवत भगवान विराजमान है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विगत 2 दिवस से सबका सफर चल रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सबकी ऊर्जा जो है वो भी खत्म हो गई है ना। तो आज से इस भागवत की कथा प्रारंभ हो गई, तो आपकी ऊर्जा जो है ना वो 4 गुना बढ़ जानी चाहिए, है ना। जितनी ऊर्जा से हमारे समिति के कार्यकर्ता आप सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे आप भागवत भगवान के लिए आपके अंदर करंट हो जाना चाहिए कि अब हम धाम में पहुंच गए हैं, तो जितना हमको समय मिला है, जितना समय है, वो सबका सदुपयोग कीजिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भक्तों, ये भगवान की जो कथा है, ये 1-2 जन्म की बात नहीं होती है। जन्म जन्म के जब भाग्यों का पुण्य उदय होता है ना, तब भागवत भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। 84 लाख योनियां हैं। तो मनुष्य इस संसार में ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि जो रचित है ना, 84 लाख योनियां हैं उसमें। इन 84 लाख योनियों को हमने बार बार भोगा है। लाखों बार कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली इन सब का जन्म हम ले चुके हैं। जब इन सबों जन्मों को लेने के बाद इन सारे जन्मों में जब कुछ पुण्य एकत्रित होते गया ना, अब पुण्य जब एकत्रित हुआ, तब भगवान की महती कृपा हुई कि आप हम सबको मनुष्य का तन प्राप्त हो गया। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये मनुष्य का जो तन है ना, वो बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का तन जो जीव ले लिया है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य उन इंद्रादि देवताओं में भी नहीं है। जो ये मनुष्य वो पुरुषार्थ वो कर्म करके उस फल को प्राप्त कर सकता है।
जन्म जन्म के हमारे भाग्यों का जो उदय हुआ है, आज भागवत भगवान की कृपा हम पर हुई। अब भागवत भगवान के सामने हम आप सब विराजमान हैं। सत्संग मम चलबदे पुरुषो यदा वै, ये दिव्य देखिए भक्तों, ये भागवत की कथा जो है वो तो कहीं भी हो सकती है। आप अपने घर में कराएं, ग्राम में कराएं, जहाँ भी करा सकते हैं। लेकिन हम भागवत भगवान की कथा ना, जिनकी कथा गा रहे हैं हम उनके घर में बैठकर गा रहे हैं। तो ये हमारा जो भाग्य है ना, ये इतना प्रबल है, इसकी बड़ाई नहीं की जा सकती। ये तो आप सबों भक्तों का जो सहयोग मिला, उन सब के कारण यह सुखद दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समायोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने व्यवस्था कर रखी थी कि आप सबों को ना एक बार वृंदावन में आकर कथा जरूर सुननी है। और एक बार ही क्यों, ठाकुर जी कृपा करे आप बार बार वृंदावन आकर कथा श्रवण कीजिए। हमारी यह पहली यात्रा है जो इतने बड़े रूपरेखा में निकली। अनेक अनेक जगहों से लोग आए। तो जिस प्रकार प्रभु अनंत है ना, उसी प्रकार ये हमारी कथा भी अनंत है, और ये हमारी जो यात्रा होगी वो भी अनंत रहेगी, कभी थमेगी नहीं। तो भगवान की कृपा फलस्वरूप हम सबको यह शुभ दिव्य कथा प्रारंभ प्राप्त हुआ। भगवतों, अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम, इस अज्ञानता रूपी अंधकार में हम पड़े हुए हैं। इन सब से उबारने का एक ही कार्य मेरे परमात्मा ही कर सकते हैं। इस संसार से केवल मेरे प्रभु ही उबार सकते हैं। जन्म जन्म के हमारे भाग्यों का आज पुण्योदय हो गया। भक्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भगवान की कथा, भगवान की कृपा उसी जीव पर होती है जो भगवान जब चाहते हैं अब भगवान अपने घर सबको नहीं बुलाते हैं। जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है वही उसके घर आ सकता है। मैं यहाँ व्यासपीठ से ये बात कह रहा हूँ, इन सब का अनुभव आप सबके पास खुद ही है। कितनी योजनाएं परियोजनाएं बनी, कितने लोगों की आने की तैयारियां थी, लेकिन कुछ ऐसी माया हो गई प्रभु की, कुछ नहीं आ पाए। तो ये सब प्रभु की माया है। जिनको वो बुलाना चाहते हैं वही उनके पास जा सकता है। और यदि प्रभु से जो दूरी बनाता है ना, तो प्रभु उससे ज्यादा दूर हो जाते हैं। कि जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग सा, जो तो होवे काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। तू मेरे तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 60 कदम तुझे अपने पास बुलाने के लिए आगे आऊंगा। और भले आदमी तू काष्ठ की तरह बैठा हुआ है, तो उससे कठोर मैं लोहे की समान हूँ। वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमावृतपि। यदि भगवान भक्त पर कृपा करने पर आ जाए ना, तो पुष्प से भी कोमल बन जाते हैं, और कहीं किसी से रुष्ट हो जाए तो वज्र से भी कठोर मेरे प्रभु बन सकते हैं। अब ये हमारी और आपका हमारा कर्म है, हम भगवान को किस रूप में पाना चाहते हैं। तो ये भगवान की बड़ी विशेष महती कृपा, भगवान के इस धाम में हम भगवान की कथा
सुन रहे हैं। हम सब यहाँ बैठकर भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं और परोक्ष में ऐसे हैं जो YouTube, Facebook में ये लाइव की कथा चल रही है। पूरे 9 दिवस भागवत भगवान की कथा होगी तो जन जन में यह कथा चल रही है। आइए भक्तों, आज के श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में हम आप सब प्रवेश करते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सब भागवत भगवान के प्रथम श्लोक जो है वो आप मेरे साथ गाइए, मेरे पीछे पीछे, और इसी से हम आज शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत भगवान के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप, भगवान के आकार विकार, इनका वर्णन किया गया। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। भगवान सत्य हैं। तो देखिए भाई, हम यहां बैठ गए व्यास जी के रूप में, है ना? तो हम ऐसे व्यास नहीं हैं जो केवल हम अकेले बोलते रहेंगे, है ना? तो हमारे प्रधान यजमान, हमारे 2 सह यजमान यहाँ विराजमान हैं, तो बीच बीच में उनसे भी हमको कथा सुननी पड़ती है ना? तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं बीच बीच में कहीं कथा भूल भी जाता हूँ, मेरी आदत है, तो आप सबको याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान क्या है? सत्य स्वरूप है। क्यों वो सत्य हैं? क्योंकि भगवान में कोई विकार नहीं होता है। जब ये सृष्टि नहीं थी ना, तो केवल मेरे परमात्मा थे। इस संसार पर केवल मेरे नारायण थे, मेरे परमात्मा थे, जगत नियंता थे। उनकी एक इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्यामः, मैं अकेले कितने दिन तक रहूं? तो वही भगवान नारायण ब्रह्मा का रूप धर लिए और इस सृष्टि का सृजन कर दिया। वही नारायण विष्णु का रूप धर की सृष्टि का पालन पोषण किए, और वही नारायण जो है रुद्र का रूप धर के संसार को संहार कर दिए। तो वही नारायण जिन्होंने इच्छा रची कि इस संसार को बनाना चाहिए, और वही नारायण की इच्छा हुई कि इस संसार को समाप्त कर दो, अंत में मेरे नारायण ही बचे। नारायण से ही ये शुरू हुआ है और नारायण में ही विश्राम हुआ। तो जब यह सृष्टि थी तो मेरे ठाकुर जी थे, जब ये सृष्टि बनी तब भी मेरे ठाकुर थे, हैं, और जब ये सृष्टि का संहार हुआ तब भी मेरे ठाकुर हैं। तो आदि मध्य अंत सब जगह पर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए परमात्मा सत्य हैं। हम जितने इस संसार पर दिख रहे हैं, ये 2 पैर वाले 4 पैर वाले सब चलते हैं, ये सब असत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है, हर क्षण उसकी मृत्यु है। आप स्वयं इसको विचार कीजिएगा। हम प्रातःकाल जिस ऊर्जा को लेकर हम उठते हैं, वो ऊर्जा क्या शयन के समय रहती है? रात्रि काल में हम जब शयन के समय अपने बिस्तर पर जाते हैं तो वो ऊर्जा हम पर रहती है क्या? नहीं होती। इसी का नाम है मृत्यु। हर क्षण जीव की मृत्यु होती जा रही है। बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, यही तो मृत्यु है।
लेकिन मेरे परमात्मा केवल किशोरावस्था में रहते हैं। तो इस संसार पर परमात्मा ही सत्य है। मेरे ठाकुर जी चित्त स्वरूप हैं। हमारी आंखें हैं। यदि इस पूरे भवन पर अंधेरा कर दिया जाए तो क्या यह आंख कार्य करेगी? क्या कुछ दिखाई देगा? जबकि हमारे पास आंखें हैं, फिर भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये तो देखने की वस्तु है ना। ये देखने के यहां से तो हम सब कुछ देख सकते हैं, फिर भी क्यों दिखाई नहीं दे रहा है कुछ? वो दिखाई तब देगा जब प्रभु चित्त में आएंगे। जो प्रकाश होता है हमारे सामने, वही मेरे ठाकुर जी हैं। वो चित्त स्वरूप हैं। और मेरे ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। आनंद तो केवल मेरे ठाकुर जी हैं और कोई नहीं इस संसार में। इसीलिए तो चौथे दिन आप सब गाते हैं क्या? नंद के घर, हाँ, अवध में, हाँ, आनंद वहां है। मेरे ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। अभी आज सुबह सारी व्यवस्थाएं हुई, आज सब यजमानगढ़ पहुंच पाए। आज विलंब से थोड़ी व्यवस्था चल रही थी, है ना। सारे कार्यकर्ता सब कर रहे हैं धीरे धीरे आपकी व्यवस्था, और आपको जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो बहुत से ऐसे हैं जो आज हमें पता ही नहीं, और बड़े सुंदर आप वृंदावन की यात्रा पर निकल गए सब। हमें बड़ी खुशी हुई कि लोग यात्रा पर निकल गए। तो एक भगत आया मेरे पास, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, नहीं तो सब उनको देखने लग जाओगे। तो वो चले गया बिहारी जी की गली में, बिहारी जी वाली गली में। अब बिहारी जी तो थोड़े बाद में आते हैं ना, उनके पहले क्या है, वो रास्ते पे सुंदर फुल्की कचौड़ियाँ, ओहो, सुंदर देसी घी की सुगंध हो। तो कहें ठाकुर जी अब आए हैं, हम तो 9-10 दिन रहेंगे, बिहारी जी का तो खूब दर्शन करेंगे, पहले इनका दर्शन कर लेते हैं। ठीक, ये भी अच्छी बात है, कीजिए। अब ये भी ठाकुर जी ने आप सभी के लिए व्यवस्था कर रखी है ना, उसका भी आनंद लीजिए। तो कहें वो कहे महाराज क्या बताएं, बड़ा आनंद आ गया हमको। तो मैंने कही भैया हैं, इतना आनंद आ गया। तो आप विचार कीजिए, इस छोटे मोटे चीज से आपको आनंद आना प्रारंभ हो गया। जो इसको बनाने वाले यदि आपको मिल जाए तो आपको कितना आनंद की अनुभूति होगी। तो उनको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, खूब आनंद लीजिए, खूब दर्शन कीजिए यहाँ, क्योंकि बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है ऐसे धाम पर, है ना। तो खूब आनंद लीजिए, खूब घूमिए। तो व्यक्ति खाने पीने में आनंद की अनुभूति समझता है, ये आनंद नहीं है, ये केवल एक क्षण का सुख है भक्तों। एक कटोरी खीर किसी के पास परोस दिया जाए तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसको पाएगा, स्वाद के साथ।
यदि कहीं उसके पास 20-40 ले जाके रख दो, वो खाते जाएगा। एक बार वही उसको विष के समान लगने लग जाएगा कि अब मैं इसके बाद इसको नहीं खा सकता। एक सीमा है उसको खाने की। आप कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु को खाओ, एक सीमा है उसको खाने की, उसके बाद उसको नहीं खा सकते। लेकिन मेरे प्रभु आनंद हैं, इसलिए आनंद तो मेरे प्रभु में ही है। जितने मेरे प्रभु का आप आनंद नाम गाओ, जहां जहां मेरे प्रभु के धाम जाओ, कभी मन को तृप्ति नहीं मिलती। और जो कहता है कि मैंने सब सुन लिया, सब दर्शन कर लिया, वो वास्तव में भगवान को समझ नहीं पाया है। आगे कथा आएगी, ऐसी स्थिति आती है तो भगवती पार्वती का क्या हुआ। तो मेरे ठाकुर जी प्रभु जहां भी हैं भक्तों, आंख दिया है, हमेशा भगवान का आप दर्शन किया करो। भगवान का दर्शन करो। मुख दिया है, भगवान के नाम को गाओ, क्योंकि ये भगवान ने बड़ी कृपा हम पर की है। कान दिया है, भगवान के भजन सुनो, भगवान की कथा को सुनो। तो जो व्यक्ति इन सब से परे कहता है कि मेरा तो सब हो गया इस संसार पर, वो वास्तव में भगवान को नहीं जान पाता है। कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। वो भगवान को कभी नहीं जान सकता, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों को ना छोटा मोटा सुख देकर भगवान भी उससे पल्ला छुड़ा लेते हैं। तो भैया जा, इसीलिए ना प्रभु के पास कभी भी जाओ ना, संसारी वस्तु मत मांगो, प्रभु को ही मांग लो। प्रभु को मांग लोगे तो एक अच्छा फायदा होगा इससे। जिन लक्ष्मी के पीछे रात दिन हम सब भागते रहते हैं, अभी आई कार्तिक अमावस्या, खूब ओम जय लक्ष्मी मैया किए हमने। भगवान नारायण को बहुत कम लोगों ने याद किया होगा उस दिन, ऐसा मुझे लगता है कि ये भी होंगे। तो खूब लक्ष्मी मैया किए, खूब धन वर्षा भी हुई सबके यहाँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे सब पता है, खूब धन वर्षा हुई। हाँ, क्यों नहीं होगी? भगवान का भजन कर रहे हो। तो उनसे मांगी और लक्ष्मी मैया से, लक्ष्मी खूब आपके घर बरस गई। लेकिन मेरे ठाकुर जी को यदि मांग लोगे ना, तो कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो चरण कमल की दासी बनी पड़ी है लक्ष्मी। वो तो आएगी ही साथ में, वैभव आएगा, शांति आएगी, सब कुछ घर में आ जाएगा। मेरे ठाकुर जी स्वयं आपके पास आ जाएंगे। तो उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए जीव को। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय की एक ही सामर्थ्यवान है मेरे ठाकुर जी। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा का रूप लेकर, विश्व का पालन करते हैं विष्णु का रूप लेकर, और विश्व का संहार करते हैं रुद्र का रूप लेकर। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीनों तापों का जो उन्मूलन कर दे। तीनों तापों को जो नाश कर दे। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये बड़ी अच्छी बात और
श्रवण करने और ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। भागवत भगवान महात्मा की प्रथम श्लोक में कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी ने इसकी रचना की। हमारे जो यहाँ मुख्य यजमान के रूप में विराजमान है ना, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोग उनको सुनने के लिए हमेशा जाते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके सामने मैं बैठकर कुछ कह रहा हूँ। जिस विधा से मैंने शिक्षा ली, उस विधा में वो शिक्षा देते थे। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है। कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, नहीं तो कथा करके निकल जाएंगे। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। नवमी जो शब्द है वो प्रणाम करने में एक वचन शब्द होता है। तो मेरे व्यास जी विचार करने लगे, एक व्यक्ति भगवान को प्रणाम क्यों करे, सबको करना चाहिए। तो इसलिए मेरे व्यास जी ने वहां पर नवमी की जगह नुमः शब्द का प्रयोग किया। यह बहुवचनांत शब्द है, इसलिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान को याद किया, सुखदेव भगवान से प्रार्थना की गई। कि नैमिषेषु तमासीन अभिवाद्य महामते कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज का उसी समय आगमन हुआ, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया है और आपकी जो क्षमता है वो पूरी समाप्त हो गई है। ये मुझे पता है, आप नहीं कहोगे तो भी मुझे पता है। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक हम महात्मा की थोड़ी कथा लेते हैं, बाकी कथा हम कल फिर ठीक समय पर प्रारंभ करके श्रवण करेंगे, क्योंकि आप सबकी व्यवस्थाएं भी हो चुकी है। तो शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ पर विराजमान हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सारे ऋषि मुनि उठ खड़े हुए। उनमें से सबके प्रतिनिधि करने वाले एक शौनक जी खड़े हुए और प्रश्न करने लगे श्री सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज कौन है? रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये अयोनिजा है, ये यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई। सारे पुराण शास्त्र वेद सबके ज्ञाता हैं श्री सूत जी महाराज। इनसे प्रश्न करने लगे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि। ये अज्ञात ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव मुझे यह बताइए, संसार जो है ना, ये अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहा है और कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाली आपकी दिव्य छवि, आपकी दिव्य वाणी मेरे सामने आ गई है। इस अंधकार को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि अंधकार तभी तक रहता है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य उदित होने के बाद अंधकार नहीं रहता है। सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुंदर दिव्य कथा आप श्रवण कराइए, जिससे संसारी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इस काल के मुख से जीव मुक्त प्राप्त कर ले। ऐसी कथा आप श्रवण कराइए। श्री सूत जी कह रहे हैं
कि कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि मुनियों को, शौनक जी, काल व्याल मुखग्रास, हर जीव इस संसार पर काल की गाल में बैठा हुआ है। न जाने किस समय काल अपना मुख बंद कर दे और इसको अपना ग्रास बना ले। इसको कब अपना ग्रास बना ले कोई नहीं जानता है। उसी काल में, उसी काल के गाल में जीव बैठा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ऐसे कलिकाल में, ऐसे काल के गाल में बैठे हुए जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जिसको जो जीव श्रवण करके इस संसार में सहजता से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसी यह दिव्य भागवत कथा है। ये भागवत की कथा किसको प्राप्त हो सकती है ये पता है आपको? ये केवल मनुष्यों को प्राप्त होती है, दूसरे किसी को नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये जो सुर अर्थात देवता जो होते हैं ना, देवता कितने उच्च कोटि के हैं। देवता इंद्र जो वर्षा करते हैं, वायुदेव जो पवन चलाते हैं, सूर्य जो प्रकाश देते हैं, चंद्रमा जो चांदनी छाया देते हैं रात्रि काल के समय, ऐसे सब जो देवता है ना, सुर अर्थात देवता, सुराणाम अपि दुर्लभ, ऐसे देवताओं को भी भागवत की कथा प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ वहां पर नहीं है। ये केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य का तन एक ऐसा तन है भक्तों कि इस तन को लेने के बाद जीव ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर सकता है कि इंद्रासन का पद उसको प्राप्त हो सकता है। ये मनुष्य तन लेने के बाद ऐसा वो कर्म कर सकता है। लेकिन इंद्र के पद में यदि जीव चला जाए तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं कि वो दोबारा मनुष्य का तन प्राप्त करेगा। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। इस कलिकाल के प्रथम चरण अर्थात कलयुग के प्रथम चरण हम सतयुग में ही हैं, ये विचार कर लीजिए। कलिकाल के इस समय पर भगवान की कथा हमको सुनने को, कहने को प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, प्रभु को पाने की इच्छा कोई जीव नहीं रखता है। तो भगवान के चरण सन्निधि में हम पहुंच ही गए हैं। अब मैं तो ये नहीं कहता कि आप यहां आ गए हैं तो सब बाबा जी बन जाइए। नहीं 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 भाई, जो लोग आए हैं ना उनके घर वाले हमको रहने नहीं देंगे, हमको अपने घर में। कहीं तुम ले गए थे सबको बाबा बना है, तुम वहाँ रहो, तो बाबा नहीं बनना, अपने घर में रहो।
और सुखपूर्वक भगवान का भजन करो, भगवान का नाम करो। सहजता में मेरे प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। ज़्यादा समय मेरे प्रभु को देने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, सोते गाते, खाते पीते, किसी भी समय भगवान का नाम आप लेते चलिए, आप सहजता में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्रभु को केवल आपका भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ये भगवान की कथा मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकती। दुर्लभम मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरा। तो ये हमारा सुखद सौभाग्य है कि भागवत की कथा हमको कहने सुनने को यहाँ पर प्राप्त हो रही है। सौनकादि ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करने लगे, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है, ये सप्ताह की विधि कैसे हुई, ये सप्ताह की कथा कैसे हुई? आज तो हम महात्मा की कथा कह रहे हैं, कल से भागवत भगवान की जो कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। ये जो हम महात्मा की कथा क्यों कहते हैं? ये महात्मा की जो कथा है ना, ये भागवत भगवान से नहीं है, ये जो है ये पद्म पुराण से ली गई है। 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं। तो सौनकादि ऋषि मुनि कहने लगे सूत जी से, अरे जब हम भागवत भगवान की कथा सुन रहे हैं, अब भागवत भगवान की चर्चा करने के लिए आप बैठे हैं, तो यहाँ पद्म पुराण की बात क्यों आई? तो सूत जी कहते हैं, भले आदमी, अपने मुख से कोई अपनी बड़ाई करता है ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पद्म पुराण ने भागवत भगवान की गाथा गाई, भागवत भगवान की गाथा गाई, उनके महात्मा का वर्णन किया। इसलिए हम उसकी महत्ता को आज समझ रहे हैं। तो पद्म पुराण में भागवत भगवान की महात्मा को बताया गया है। कि एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत् नारदम्। एकदा ही विशाल आया, एक समय बद्री विशाल में नारद जी घूम रहे थे। घूमते घूमते बद्री विशाल से नीचे आया। एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों के लिए, आप सब भक्तों की ऐसी बहुत सी इच्छाएं आ रही है और आप सबका भाव भी है, और हमारे समिति भी उस रूपरेखा को तैयार कर रही है। हो सके तो इस आने वाली अक्षय तृतीया में हम बद्रीनाथ जी का दर्शन जरूर करेंगे, इसी भागवत के माध्यम से, यदि भगवान की कृपा हुई तो एकदा ही विशाल आया। बद्री विशाल से नारद जी नीचे उतरे, हरिद्वार पर आए। आकर देखा, अहम तो पृथ्वी या तो यहां आकर देखा, इस संसार पर आकर देखा, सब अस्त व्यस्त दिखा नारद जी को। सब जगह अस्त व्यस्त है, सब जगह पाखंड चल रहा है। नारद जी एक जगह चलने लगे तो खूब आवाज आ रही थी उस भवन से, उस आश्रम से। तो नारद जी पूछने लगे, भैया इतनी आवाज यहाँ से क्यों आ रही है? तो एक भगत कहता है, भैया और ये किनकी आश्रम है? ये पूछा नारद जी ने, किनका आश्रम है, क्यों इतना आवाज आ रहा है? तो एक कहता है, भैया यहाँ वार्तालाप चल रहा है, ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। बताइए, नाम है मौनी बाबा आश्रम और इतना चिल्लम चिल्ली मचा हुआ है। आगे गए तो एक आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। पूछा, ये किसका आश्रम है? तो कहिए ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, नाम है ब्रह्मचारी। और तो इन सब को देखकर नारद जी विचार करने लगे, ये संसार में हो क्या रहा है। इन सब को छोड़कर फिर नारद जी यहाँ से जाने के लिए जब आतुर हुए ना,
तो एक नवयौवना स्त्री जो है वो रो रही है बेचारी। अप्सराएं जो है उनकी सेवा पर लगी हुई है, सब देवियां जो है उनकी सेवा पर लगी हुई है। ये नारद जी विचार तो किए, देवी रो रही है तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं की, माताओं की टोलियां वहां पर थी। तो नारद जी ने विचार किया ऐसे जगह पर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी वहां से चलने लगे दूसरी जगह। तो जो रो रही थी ना नवयौवना स्त्री, उन्होंने नारद जी को देखकर जोर से आवाज लगाया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भोवो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुकिए रुकिए रुकिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हमने सुना है आपका जो दर्शन कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के जो कलुषित हैं वो सब मिट जाते हैं। कृपा कीजिए मुझ पर। ये नारद जो है ना बड़ी विचित्र चीज है। ये नारद क्या है इसके बारे में कल विस्तार से बताऊंगा मैं। बस आप लोग अब विचार कीजिए नारद है क्या, फिर कल हम बताएंगे। तो ये नारद जी को कहने लगे कि आप की कृपा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, कृपा कीजिए मुझ पर। नारद जी पूछने लगे देवी से क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इतनी देवियाँ जो है, ये तुम्हारे जो बगल में पड़े हैं जो वृद्ध पुरुष हैं, ये कौन हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। कहा मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। इमौ में तनियौ मतौ, ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ना ये मेरे बेटे हैं। नारद जी विचार करने लगे ये कैसी माया, माता इतनी नवयुवान, इतनी जवान, इतनी सुंदर, और बेटे जो हैं वो वृद्ध हैं, ये क्या बात है? ये विस्तार से बताओ मैया, क्या हुआ आपके साथ, आप क्यों दुखी हैं? भक्ति महारानी कहने लगी ये ज्ञान वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, ये काल के कारण ये जर्जर हो गए हैं। नारद जी कहने लगे देवी तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ से आई हो बताओ? तो भक्ति महारानी कह रही है उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं द्रविड़ देश पे उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कुछ जगह मुझे मान सम्मान प्राप्त हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे ही मैं गुजरात पहुंची ना मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। ये बहुत पहले की बात है, वहाँ भक्ति को कोई नहीं पूछता था, अभी तो भक्ति खूब नृत्य कर रही है वहाँ। तो मैं गुजरात पहुंची तो जीर्ण शून्य हो गई। जैसे ही वहां गुजरात से मैं उठकर जैसे तैसे इस वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वशुरूपिणी जाता हम युवतीं सम्यक् पृष्ठरोपातु सांप्रतम्। कहा जैसे मैं वृंदावन आई मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र है ना ये वृद्ध हो गए। तो जिस भूमि पर आप बैठे ना भक्तों, यहाँ ज्ञानी और वैरागी को कोई पूछता नहीं है, यहाँ केवल भक्ति महारानी है
आप यहाँ से दर्शन करने निकलो, हर व्यक्ति के मुख से केवल राधा 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 नाम निकलता है। कोई आपको बैठा के आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका चलन ही नहीं है। ज्ञान की भूमि है गंगा, गंगा का तट, और वैराग्य की भूमि है सरयू का तट। और लेकिन यहाँ तो कल कल निनादनी करती हुई भक्ति महारानी बह रही है, और यमुना के रूप में तो यहाँ पर तो भक्ति ही विद्यमान है। यहाँ भक्ति की ही पूजा जाता है, ज्ञानी बैरागी को कोई नहीं पूछा जाता है। तो मैं जैसे ही वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान बैरागी जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गए। कृपा कीजिए मेरे बच्चे जवान हो जाएं, इस पर आप कृपा कीजिए, मूर्छित पड़े हैं। तो नारद जी वेद सुनाने लगे उनको, शास्त्र श्रवण कराने लगे, उपनिषद श्रवण कराने लगे। कुछ देर के लिए वो जगते, लेकिन फिर से मूर्छित हो जाते। अब मैं करूं तो करूं का, ये विचार कर रहे हैं नारद जी। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै कि श्रीमद्भागवतालापः सतो गीत शुकादिभि। नारद जी सत्कर्म करिए, ये ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे क्या सत्कर्म करूं, और बताइए हम ऐसा क्या सत्कर्म करें? वेद पढ़ना सत्कर्म है कि नहीं? शास्त्र पढ़ना सत्कर्म है ना? पुराण पढ़ना सत्कर्म है ना? तो इन सबको कर्म को मैंने तो कर दिया, और क्या सत्कर्म किया? तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम, सब कुछ आपने सत्कर्म किया, लेकिन अंतिम कर्म बचा है ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अब आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समायोजन कीजिए और इस ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दीजिए। ये देखिए कैसे फिर जवान हो जाते हैं। सनत कुमार नारद जी को इस प्रकार सारी बातें बताने लगे। तो नारद जी को सनत कुमार ये सब बातें बताए ना, तो नारद जी कहने लगे भागवत कथा कराने के लिए तो बहुत आयोजन करना पड़ता है। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि हमारी पुत्री के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतने धन एकत्रित करके भागवत भगवान का आयोजन करना चाहिए। यदा कदा जैसे जीव की सामर्थ्य बने वैसे उस आयोजन को करना चाहिए। तो कोई देखिए भक्तों, ये कथा तो और कहीं भी हो सकती थी, लेकिन इस कथा का पुण्य जितने लोग बैठे हैं सब आयोजक करता है, सबके द्वारा ये शुभ आयोजन हुआ है, तो सबको इसका पुण्य मिल रहा है। तो नारद जी कहने लगे भागवत कथा की आयोजन करनी है तो हमारे पास तो कुछ है ही ना, हम फक्कड़ इसे घूमने फिरने वाले, तो कहाँ से व्यवस्था करेंगे। नारद जी ने सुन रखी थी कि भाई बड़ी बड़ी टेंट लगाई जाती है, बड़े बड़े ये माइक लगते हैं, ये हमारे गंधर्व जन सब बैठे रहते हैं, ये सब की व्यवस्थाएं की जाती है। नारद जी कहे तो सनत कुमार कहे तुम काहे चिंता करते हो भैया, अरे टेंट फेंट को गोली मारो, छोड़ो हटाओ उसको।
सुंदर गंगा नदी के तट पर बैठेंगे और बालू लगी है, बालू के ऊपर सुंदर गद्दे के समान मखमली बालू, उसी पर सब विराजमान होंगे। नारद जी कहने लगे, हमने सुनी कथा के बाद प्रसादी की भी व्यवस्था होती है ना, तो प्रसाद की व्यवस्था, तो प्रसाद की व्यवस्था कैसे करेंगे? सनत कुमार कहने लगे, अरे आसपास बहुत वन है, वहीं से ताजे फल तोड़ के ले आएंगे, सबको प्रसाद बांट देंगे। सब कुछ तय हो गया। सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए। जैसे ही कथा का आयोजन हुआ भक्तों, सारे ऋषि मुनि सब आज दौड़ दौड़ कर चलने लगे कथा श्रवण करने के लिए। नारद जी भी विराजमान हो गए। और ये कथा किसके लिए हो रही? ज्ञान वैराग्य को, तो ज्ञान वैराग्य को भी बुला लिया। भक्ति महारानी आई, भक्ति महारानी के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो नारद जी ने कहा, आपको कहीं स्थान नहीं है तो इन भक्तों के हृदय पर आप विराजमान कर लीजिए। तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय पर विराजमान हो गई, और वही भक्ति महारानी आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। तभी यह श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हमको श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ भक्तों। ये साक्षात सब कुछ प्रमाण है, ये परीक्षित कोई और नहीं, ये हमसे जुड़ी हुई पूरी कथा है। यदि आप विचार कर कर देखें तो पूरी कथा हमसे जुड़ी हुई है। आप सबके मन में ऐसी इच्छा जगी कि हमको वहां जाना चाहिए, तो आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे समिति के द्वारा सुंदर दिव्य आयोजन यहां किया गया। तो भगवान की विशेष कृपा, भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो गई। कथा प्रारंभ हुई, सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। जैसे कथा चलने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो तरुण हो गए, वो जवान हो गए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय। आइए, भागवत भगवान के कुछ नियम हैं, वो सब मैं आपसे कह देता हूँ, फिर आज के सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। कल ठीक समय पर कथा हम प्रारंभ करेंगे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, किसी विप्र भागवत कथा श्रवण करने के लिए किसी विप्र, किसी ब्राह्मण कुल के भी व्यक्ति को का चुनाव करना चाहिए। विरक्तो, ऐसी कथा वो गाए कि विरक्ति हो जाए अंतरात्मा। वेद शास्त्र विशुद्धकृत, वेद शास्त्र का जिन्होंने सम्यक अध्ययन किया है, दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत के माध्यम से कथा को सुंदर श्रवण कराए और समझाए भक्तों को, ऐसे ब्राह्मण को व्यासपीठ पर नियुक्त करना चाहिए और दिव्य कथा को श्रवण करनी चाहिए। यजमान के रूप में नियुक्त परीक्षित, राजर्षि परीक्षित का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे सामने यजमान विराजमान है। उनके लिए बताया गया है कि कम से कम भोजन का सेवन करना चाहिए। यदि हो सके तो आप खाली पेट कथा श्रवण कर लीजिए, ना हो सके तो कुछ फलाहार ले लीजिए, और वो भी ना हो सके तो दूध पी लीजिए।
वो ना हो तो एक टाइम भोजन कीजिए, वो भी ना हो तो 2 टाइम भोजन कीजिए। और चाहिए है 2 ठीक है, और कहेंगे तो और बढ़ा देंगे। हाँ, सब आपके ऊपर है। तो इतना भोजन आप कीजिएगा कि कथा के समय 3 घंटे कोई यहाँ पर उठकर न जाए, क्योंकि ना व्यासपीठ पर जो व्यास जी बैठे ना, उनको सब में आनंद आता है, कथा गाने में खूब आनंद आता है। उनको थोड़ा सा कष्ट इसी में होता है कि कोई आना जाना करते रहते हैं, इधर उधर उनका ध्यान भटका रहता है, तो ना उनको वो कथा से भटक जाते हैं। तो आप उनका ध्यान रखा करें। तो प्रयास ये कीजिएगा कल से कि कथा के समय आप बैठे तो 3 घंटे के लिए आप पूरा बैराग्य ले लीजिए। मोबाइल आप देखिए ना, निवेदन है, आप स्वच्छंद हैं, आपका मोबाइल है तो ना देखिए। 3 घंटे में जो कुछ भी आपका एकदम इम्पोर्टेंट काम भी रहेगा ना, तो मेरे ठाकुर जी उसको बना लेंगे, छोड़ दो कोई इनके भरोसे। तो मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे और कथा के समय आना जाना कम करेंगे, ये सब ध्यान आप रखेंगे। और यदि आपको अगर उठकर जाना ही है तो सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से आप जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो भोजन इतना कीजिए कि 3 घंटे बिना आग झपके टकटकी लगाकर व्यास जी को देखकर हम कथा श्रवण कर ले। इतना ही भोजन करना, कथा के बाद फिर कर लेना है। अन्नपूर्णा का भंडार चल रहा है, आप जितना कहेंगे उतना मिलेगा। और सुंदर भगवान के दिव्य कथा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्रोध ना करना, 9 दिवस तक क्षौर कर्म इत्यादि ये सब कुछ कर्म को नहीं करना चाहिए। और दिव्य भगवान की कथा को आप सब श्रवण कीजिएगा। इस 9 दिन के बाद आप मुझे बताइए, और मैं यह व्यासपीठ पर 100% ये बात दावा ठोक कर कह सकता हूं कि आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा, यदि इस प्रकार आपने कथा श्रवण कर ली तो। अरे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ तो जरूर जाओगे। इतने में भी कथा सफल हो गई। तो इस प्रकार ये भागवत भगवान की कथा, गोकर्ण जी का महात्म है, इन सब की कथा को आप जानते हैं। कल मैं इसका विस्तार करूंगा, आज समय की कमी है तो गोकर्ण जी की कथा हम कल लगाएंगे। भागवत भगवान की जो नियमावली है ये सब मुझे आज कहना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सबको कहा। आज की कथा को मैं यही विराम करता हूँ। 2 घड़ी हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात आरती प्रसादी, फिर भोजन आप सब पाएंगे। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भोजन करने के बाद कुछ समय के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसी हॉल पर इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ चर्चाएं आपसे मुझे करनी है, कुछ नियमावली आपको मैं बता दूं, वह आप सबके लिए ही अच्छा होगा। तो भोजन इत्यादि करने के बाद कुछ घड़ी यहाँ पर आप हमारे साथ विराजमान हो जाइएगा, पश्चात आप अपने अपने कक्ष में प्रवेश कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं।
ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे हरे बोल ताली के करी सेवा करते हैं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल। प्रेम पूर्वक ताली की सेवा सभी करते हैं। निधिवन जी में निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया वहाँ सुनाते हैं।
निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ वहाँ सुनाते हैं। निधिवन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ आपको सुनाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आओ। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कोह कोह कर काले कोयल दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताते हैं। को कर काल कोयलिया दिल तड़पाते हैं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कोह कोह कर काले कोयल दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। को काल कोयलिया दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा। यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे 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 जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय
राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। अरे वो तालियों की जोर ना राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे, मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे, मैं राधे राधे बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजन परीक्षित की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी भगवान की जय। आवाहित सर्व देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे, श्री जय जय राधे। श्री राधे। कल ठीक 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी हमारी, है ना। कथा 10 बजे से 1 बजे रहेगी, तो समय पर आप सभी यहाँ कर विराजमान हो जाइएगा। और दिव्य कथा कल से हम भागवत भगवान के प्रथम स्कंद से कथा हम प्रारंभ करेंगे, दिव्य कथा का अवगाहन करेंगे। और कुछ जो सूचनाएं हैं वो हम, क्योंकि ये कथा जो है ना ये अनेक जगहों पर आपको देखा जा रहा है, तो जो कुछ जानकारियाँ हमको देनी है और कुछ सलाह आपको देना है, हम पर्सनली आपको देंगे रात्रिकालीन जब बैठेंगे, यहाँ हमने वो बात नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम सब दिव्य आरती का दर्शन करते हैं और आज के सत्र को यहीं पर विराम करते हैं आरती के दिव्य से। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। हरि ओम।
चंद्रमा मनसो जातचक्षु शुरुजोऽजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। सभी नजदीक आ जाएंगे, एक दूसरे के हाथ को सभी स्पर्श कीजिएगा, सभी आरती में सम्मिलित होंगे। हो 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 आ आ हो हो मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी तुमसे है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो मैं तुमसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी में तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो मैं तुमसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन में वारा सब कुछ वार दे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़वे न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़वे न तान। भक्त तेरे द्वार कान्हा करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कान्हा करते हैं पुकार। हम सभी उतारे प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओं। जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः, तीखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम जजनेन जजियामाय जन्तदेवस्तानि, धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनाकं महिमानः। सचन्त जतरा पूर्वे सात्या सन्ति देवा। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न होई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। क्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार।
हृदय वीर दीनता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संग बद दीजिए दया धर्म का दान। 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 बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल के। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। व्यास जी भगवान के जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। आवाहित सर्वदेवी देवता के जय। श्री श्री गौ माता की की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। भारत माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए आज के सत्र को यही विराम। आरती वगैरह लेकर फिर प्रसाद के आप सब ग्रहण करेंगे। यजमानगण जो हैं ऊपर